आइए अब चूंकि ऐसे इंसान की तरफ हम बढ़ते हैं जो टीचर भी है, कवि भी है, लेकिन मैं उनको इन सब चीज़ों से ज़्यादा बेहतर एक इंसान समझता हूँ। इंसान यानी सिर्फ आदमी का शरीर लेने से मतलब नहीं है, मतलब उसके उसके दिल में इंसानियत का होना है। हमारे बीच बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत हैं। इनके चार मिसरे में पढ़ता हूँ और जो इनकी पर्सनालिटी पे बिल्कुल सटीक बैठेंगे। इनके व्यक्तित्व की का पूरा चित्र उपस्थित होगा इन चार मिसरों में। और कविताएं तो कमाल की हैं, जब आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा ही कि यूं ही उनको साहित्य आज तक पे नहीं बुलाया गया। और जब बुलाया गया था साहित्य आज तक पे और टीवी पे वो प्रोग्राम प्रसारित हो रहा था सर, तो उस दौरान हम सब लोग, हमसे कई लोग मिलते थे और कहते थे कि जो मिश्रा जी आपके साथ थे, वो मिश्रा जी टीवी पे आ रहे थे, उनकी कविता हमने सुना था। तो ये हम सब के लिए भी फ़ख्र की बात है कि वो हमारे बड़े भाई हैं और उनका हमारे प्रति और हम सब के प्रति बड़ा स्नेह रहता है। उनकी पर्सनालिटी को डिफाइन करते हुए ये चार मिसरे कि मैं तुम्हें अपने वसूलों की कसम देता हूँ, मैं तुम्हें अपने वसूलों की कसम देता हूँ, मुझको मज़हब के तराजू में न तौला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। बड़े भाई आदरणीय प्रेमनाथ मिश्र जी से गुजारिश है कि मंच पे तशरीफ़ लाएं और अपनी कविताओं से नवाजें। प्रेमनाथ मिश्र जी माइक पर। बहुत बहुत धन्यवाद वकार भाई। वाकई आज बहुत शानदार संचालन आपके द्वारा हो रहा है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। सबसे पहले बधाई तो अनामिका शर्मा अनु जी को कि आपकी पुस्तक गज़ल गुलसिता हम लोग के बीच आई और पढ़ने के बाद अपनी टिप्पणी इस पर की जाएगी। और बधाई शक्ति सदन फाउंडेशन की निदेशिका रीना मिश्रा जी को कि आपके माध्यम से अवसर मिला सबको कि हम लोग सामाजिक क्षेत्र से भी जुड़ पाए। जैसे आरंभ एक आगाज़ प्रारंभ में केवल कविता से जुड़ी हुई है, लेकिन अब जो है ये संस्था सामाजिक कार्यों से भी जुड़ रही है। तो आपके बदौलत कि आपने सामाजिक कार्यों से इसको जोड़ा, आज हमारे बीच सक्षम को सम्मानित किया गया। और सही बताएं तो एक बड़ा कदम है, संस्था की ओर से उठाया गया एक बड़ा कदम है। मैं देखते रहता हूं आदरणीय विनय मिश्रा जी को और रीना मिश्रा जी को तमाम सामाजिक कार्य करते हुए, कभी जाड़े के दिनों में कंबल बांटते हुए और गरीबों में कंबल बांटते हुए, गरीब लोगों के बीच भोजन बांटते हुए, तमाम जब ऐसे सामाजिक कार्य करते देखता हूं तो बड़ी खुशी होती है और ऐसा करने की प्रेरणा भी मिलती है। तो आज आप दोनों के माध्यम से यह हमारी आरंभ एक आगाज़ की टीम भी इन सामाजिक कार्यों से जुड़ पाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच चंदन सिंह जी जो हमारे सांसद रवि किशन जी के बहुत प्रिय हैं, उनके प्रतिनिधि ही समझिए उनको, उनकी उपस्थिति है। तो आपका भी आभार, धन्यवाद आपका कि आपने महत्वपूर्ण समय निकाला हम लोगों के लिए। जैसा कि आरंभ एक आगाज़ की टीम की बात हो रही थी, वकार भाई केवल 4 महत्वपूर्ण लोगों का नाम ले रहे थे जिन्होंने केवल शुरू किया था, लेकिन वास्तव में आज हमारी इस टीम में बहुत सारे लोग हैं और आज कुछ और लोग जुड़ने वाले हैं। मैं वो भागना चाहे तो भी मैं जोड़ लूँगा। हमारे सूर्य प्रकाश मिश्रा जी हैं, इनको ये भागना चाहेंगे तो भी मैं पकड़ के जोड़ लूँगा कि नहीं भाई आप भाग नहीं सकते। अब तो हमारी आप टीम के हम हिस्सा थे, हैं और आगे भी रहेंगे। मैं अपनी 2 रचनाएं आप लोगों के बीच प्रस्तुत करता हूँ। सीमा पर बहुत तनाव है और केवल भारत की ही सीमा पर नहीं, विश्व के कई जगहों पे एकदम तनाव चरम पे है। कभी भी युद्ध हो सकता है, एक बार तो हो चुका है, फिर से इसके आसार बन रहे हैं। तो अभी जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो उसी को समर्पित 2 मनहरण छंद है, पहले इसको सुन लेते हैं, फिर एक गीत आपको सुनाते हैं कि शत्रुओं की राह को बबूल से ही पाटते हैं, दोस्तों के लिए ही गुलाब होना चाहिए। कि शत्रुओं की राह तो बबूल से ही पाटते हैं, दोस्तों के लिए ही गुलाब होना चाहिए। उसने हिसाब कर हमला किया था किंतु बदला हमारा बेहिसाब होना चाहिए। पापी आतताइयों की रूह तक कांप उठे, जोरदार इतना जवाब होना चाहिए। रुकना नहीं है अभी, झुकना नहीं है कभी, एक एक लाश का हिसाब होना चाहिए, एक एक लाश का हिसाब होना चाहिए। कि बदले की जंग को अधूरा नहीं छोड़ते हैं, कि बदले की जंग को अधूरा नहीं छोड़ते हैं, बदला हमेशा भरपूर होना चाहिए। कि
कि बदले की जंग को अधूरा नहीं छोड़ते हैं, बदला हमेशा भरपूर होना चाहिए। शत्रु को है भ्रम यदि सेना के पराक्रम पे, शत्रु को है भ्रम यदि सेना के पराक्रम पे, उसका हर एक भ्रम दूर होना चाहिए। घर में हमारे घुस हमला करे जो कोई, घर में हमारे घुस हमला करे जो कोई, प्रतिकार उसका जरूर होना चाहिए। देश के जवानों से है विनती हमारी बस, पापी का घमंड चूर चूर होना चाहिए, पापी का घमंड चूर चूर होना चाहिए। आज हमारे बीच तमाम प्रबुद्ध लोगों की उपस्थिति है, प्रबुद्ध लोगों की बैठक है ये, और हंस को प्रबुद्ध लोगों का प्रतीक माना जाता है, निरक्षीर विवेकी माना जाता है। मैं एक गीत हंस के हवाले से प्रस्तुत करना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। कि नीर छीर करे आज कौन, हरे कृष्ण भैया, कि नीर छीर करे आज कौन, हंसों ने साध लिए मौन। अच्छा है भाई, बहुत बढ़िया। कि नीर छीर करे आज कौन, हंसों ने साध लिए मौन। कि काग राग दरबारी गा कर सुनाए, बिहग वृंद झूम झूम ताली बजाए। काग राग दरबारी गा कर सुनाए, बिहग वृंद झूम झूम ताली बजाए। कोकिल के गीत हुए गौन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोकिल के गीत हुए गौन, हंसों ने साध लिए मौन। नीर छीर करे आज कौन, हंसों ने साध लिए मौन। कि नीर छीर करे आज कौन, हंसों ने साध लिए मौन। कि बढ़ती महंगाई से बढ़ी कठिनाई, बढ़ती महंगाई से बढ़ी कठिनाई, शादी के खर्चे पे होती सगाई, शादी के खर्चे में होती सगाई। कैसे हो दुल्हन का गौन, कैसे हो दुल्हन का गौन, हंसों ने साध लिए मौन। नीर छीर करे आज कौन, हंसों ने साध लिए मौन। कि नीर छीर करे आज कौन, हंसों ने साध लिए मौन। उठ रहा समंदर में नित नया बवंडर, उठ रहा समंदर में नित नित बवंडर। डाल रहा कचरा जगत जिसके अंदर, डाल रहा कचरा जगत जिसके अंदर। खतरे में मछली के छौन, खतरे में मछली के छौन, हंसों ने साध लिए मौन। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। नीर छीर करे आज कौन, हंसों ने साध लिए मौन। आखिरी बंद इस गीत का। कि सूरज के रथ पर अंधेरे का पहरा, सूरज के रथ पर अंधेरे का पहरा। लोकतंत्र खतरे में न्याय हुआ बहरा, लोकतंत्र खतरे में न्याय हुआ बहरा। बिकता ईमान ऑन पौन, बिकता ईमान ऑन पौन, हंसों ने साध लिए मौन। कि नीर छीर करे आज कौन, हंसों ने साध लिए मौन, हंसों ने साध लिए मौन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या जो पिछली बार आपने पढ़ा था सॉन्ग वाला, हाँ वो 4-5 लाइन पढ़ लीजिए, लेकिन बस बड़ी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि नहीं, उनको आश्चर्य है कि अभी भी आप अपना देख रहे हैं।
है ना, नहीं उनको स्वप्न सुंदरी याद है, वो दूसरा गीत नहीं याद है, स्वप्न सुंदरी ही याद है। तो एक गीत सुनते हैं स्वप्न सुंदरी के लिए विष्णु सक्सेना के बाद इन्हीं का नंबर है कि स्वप्न सुंदरी प्राण रंजनी सपनों में फिर आना, स्वप्न सुंदरी प्राण रंजनी सपनों में फिर आना, दिल के राज भवन में रहना दूर कहीं मत जाना, स्वप्न सुंदरी प्राण रंजनी, स्वप्न सुंदरी प्राण रंजनी सपनों में फिर आना, दिल के राज भवन में रहना दूर कहीं मत जाना, स्वप्न सुंदरी प्राण रंजनी, ज्यों चकोर अनवरत चंद्र का अपलक रूप निहारे, ज्यों चकोर अनवरत चंद्र का अपलक रूप निहारे, वैसे देखूं प्रिय तुम्हारे दो नैना कजरारे, दो नैना कजरारे, नव कुसुमित सकुचे अधरों की, नव कुसुमित सकुचे अधरों की शोभा तुम्ही बढ़ाना, दिल के राज भवन में रहना दूर कहीं मत जाना, स्वप्न सुंदरी प्राण रंजनी, स्वप्न सुंदरी प्राण रंजनी सपनों में फिर आना, दिल के राज भवन में रहना दूर कहीं मत जाना, स्वप्न सुंदरी प्राण रंजनी, रख छोड़े हैं खुले झरोखे आ जाना चितवन में, रख छोड़े हैं खुले झरोखे आ जाना चितवन में, मह मह महक उठे मन मंजुल बस जाना धड़कन में, मह मह महक उठे मन मंजुल बस जाना धड़कन में, मन उपवन का, मन उपवन का, मन उपवन का कोना कोना चंदन सा महकाना, दिल के राज भवन में रहना दूर कहीं मत जाना, स्वप्न सुंदरी प्राण रंजनी। धन्यवाद।